अपने जीवन की गाड़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों का सहारा लेते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा और सुना होगा कि देश और प्रदेश में आज तक कई बैंक जो लोगों की गाड़ी कमाई को इकट्ठा कर खाताधारकों के साथ विश्वासघात करते हुए भाग गई और खातेदार को कंगाल कर चुकी है। बैंकों से विश्वास खो बैठे लोग केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित डाक विभाग पर पूर्ण भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते शहरी हो या ग्रामीण सभी अपने नजदीकी स्थित डाकघर पर खाता खुलवाकर उसमें अपनी गाड़ी कमाई हुई पूंजी को जमा कर भरोसा कर रहे थे। लेकिन मैनपुरी में एक पोस्ट मास्टर ने लोगों के साथ विश्वासघात करते हुए उनकी गाड़ी कमाई पूंजी खाते में जमा करने के बहाने हजारों लोगों के खाते खुलवाकर उसमें भारी मात्रा में धनराशि को कहीं आरडी के नाम पर तो कहीं फिक्स के नाम पर तो कहीं बचत खाते के नाम पर खाताधारकों के करोड़ों रुपए जमा कराकर गबन कर रफू चक्कर हो गया। जब पोस्टमैन का कोई अता पता नहीं चला तो लोगों ने अपने खातों की जांच कराई तो पता लगा कि उनके खाते में जमा की गई धनराशि उपलब्ध नहीं है। तो लोगों में खलबली मच गई। लोगों का आरोप है कि उनकी गाड़ी कमाई से पोस्टमार्टम ने अपनी निजी संपत्ति को बनाया है, जमीन को खरीदा है तो वहीं मैनपुरी में प्लॉट भी बनवाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जांच कर जमा धनराशि को वापस दिलाने की मांग की है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के डाकघर अजीतगंज के अधीन पोस्ट ऑफिस अगोथा का है। इस गांव के ओम प्रकाश सिंह शाह के डाक विभाग में पोस्ट मास्टर के पद पर कई वर्षों से तैनात है। ओम प्रकाश पर गांव में बने अपने घर पर डाक खाना बनी हुई है। पोस्ट मास्टर ओम प्रकाश पर आसपास के लगने वाले ग्रामीण पूर्ण भरोसा कर रहे थे। उनके कहने पर हजारों खाताधारकों ने अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से डाकघर अगोथा जमा कर रहे थे। पोस्टमार्टम खाता आधार को द्वारा की गई जमा पूंजी को उनकी किताब पर तो दर्शा देता था, मोहर लगा देता था, लेकिन वह उक्त जमा राशि को अजीतगंज पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं करता था। लोगों द्वारा की गई जमा पूंजी से वह अपनी निजी संपत्ति को बनाता रहा। पोस्ट मास्टर अचानक लापता होने के कारण जब ग्रामीण अपने पैसों को निकालने के लिए अजीतगंज डाकघर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके खाते में कोई धनराशि जमा नहीं है। तो खाताधारकों में खलबली मच गई। खाताधारकों ने आरोप लगाया कि 15 गांव के खाता डाकघर अगोथा में खुले हुए हैं। कहाँ करोड़ों रुपए जमा है जो पासबुक में दर्शाता है लेकिन खाते में नहीं। पोस्टमास्टर अजीतगंज आर के गुप्ता इस मामले को दबाना चाह रहे थे, लेकिन इसकी भनक मीडिया कर्मियों को लगाई तो मीडिया कर्मियों ने गांव में पहुंचकर खाताधारक सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात ऋषिकेश सिंह चौहान से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनका 35 लाख रुपया जमा है। किताबों में सिग्नेचर कर जमा कर लेता था लेकिन खातों में नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक डाक विभाग में भी घोर भ्रष्टाचार है। केवल ओम प्रकाश का ही नहीं, सभी इसमें मिले हुए हैं। इस संबंध में और खाताधारकों से भी बातचीत की, क्या कहते हुए नजर आए खाताधारक, देखिए रिपोर्ट। इस संबंध में पोस्ट मास्टर की पत्नी विमलेश देवी से बात की तो उन्होंने मीडिया को बताया कि वह तो लगभग 20 से 25 दिनों से लापता है, तलाश की जा रही है। और क्या कहा उन्होंने, देखे। इस संबंध में डाक अधीक्षक देवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की शिकायत की जानकारी उन्हें प्राप्त हो चुकी है। पोस्ट मास्टर द्वारा किए गए घोटालों की जांच की जा रही है। उसकी चाल स्थल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। कितनी तारीख से गायब है ये? कितने दिनों से लगभग गायब है और क्या नाम था उनका, बता दो। ओम प्रकाश जी। तो 1 महीने से गायब हैं क्या? तो कोई पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ गांव वालों ने बताया कि जो पासबुक थी पोस्ट ऑफिस की उस पर पैसे चढ़े हुए लेकिन वहाँ खाते में जमा नहीं निकले, उन लोगों ने शिकायत की है। अब जब तो उन्हीं लोगों को नहीं मालूम है। अब जब हमें कोई बात रहे मालूम, जैसे हमारे बच्चे को ना मालूम, हमें ना मालूम, जब कोई बात बताता ना तो हम क्या बताए थे यहाँ में। अच्छा, जानकारी ये भी मिली है कि आप लोग भैंस वगैरह और सामान लाद के ले जा रहे हैं और बिक्री कर। अच्छा, क्या मैनपुरी में भी प्रॉपर्टी बनाई है? नहीं तो कोई मकान है आपका? मकान तो अभी वैसा डराया जैसे प्लाट पहले के लिए वही है, वैसे दोनों प्लाट का है। हाँ ठीक। तो अभी कोई गुमशुदगी अभी आपने वो दर्ज नहीं कराई पुलिस में? मतलब पहले करी थी तो उन लोगों ने फिर ली ना। हाँ, ढूंढने में लगे ना, मतलब भगत है, कम काउत है। तो 1 महीने से गायब है। नहीं तो 1 महीने के अंदर अभी पुलिस को सूचना दी आपने? तो भाई मतलब कही थी कि सूचना रहे तो पुलिस ने नहीं कर दी थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? माँ विमलेश। आप उनकी पत्नी है? हाँ। क्या नाम है आपका? नीलकमल। कहाँ के रहने वाले? अगोथा के। जो आपने डाकखाने में पैसा जमा किया था, क्या हुआ आपके साथ में फ्रॉड? हमारे पैसा हम यहाँ जमा करे और यहाँ जमा वहाँ चेक करा, मतलब किताब ले गए तो वहाँ जो है का नाम हम पैसा न करी ना है।
कितना इसमें पासबुक में जमा है? जमा है 1,25,31 रुपया है जाने। 631। हाँ और वहाँ कितने निकले? केवल 82 रुपया, केवल 182 182 रुपये। मतलब कोई पैसा वहाँ जमा ही नहीं? नहीं जमा हुआ। तो यहाँ पर क्या जो किसके यहाँ जमा करते थे आप पैसा? ये डाकखाने जमा करते थे ओम प्रकाश के। ओम प्रकाश। हाँ तो डाकखाने में क्या कहा जब आपसे पैसा निकालने गए थे? तो निकालने अब गायब ही हो गए तो क्या कब से गायब है ये? लगभग हो गए 20-25 दिन करीब हो गए। पंकज नाम है मेरा। मामला ये है, घोटाला हो गया मेरे गांव डाकखाने में। अमृता डाकखाने से आया हूं मैं। अजीतगंज वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं और डाकिया के लड़के घर पे हैं। डाकिया भाग चुका है। वो घोटाला इस तरीके से हुआ है, किताबें मतलब नेट पे नहीं चढ़ी हुई हैं। उन्होंने अपने घर पे किताबें बनाई, ठोकी, पैसे मतलब घर पे मोहर लगाई और घर पे ही पैसा रखा अपने। ऐसे लोग होंगे करीब 1,000 खाता करीब है हमारे यहाँ। 16 गांव लगते हैं हमारे मौजे में, अमृता में। और आप लोगों ने किसी पोस्ट ऑफिस अधिकारी से किसी बात करनी? अभी मेरे यहाँ अधिकारी लोग आते हैं, वो मतलब कहते हैं कार्रवाई चल रही है, मगर पैसे का कोई भी लेन देन नहीं कर रहे हैं। 1 महीना हो गया, करीब 1 महीने से कोई लेन देन नहीं है। आज एडीएम साहब से मिले, उन्होंने कहा बड़े डाकखाने जाएं, वहाँ मतलब कार्रवाई करें, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेगी कार्रवाई। अभी तक मतलब पैसे का कोई संशोधन नहीं किया गया है। मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें, इसका कोई उच्चारण नहीं हुआ अभी। मैं देवीश कठेरिया हूँ। जी, आप लोग सब एकत्रित होकर के आए डीएम ऑफिस शिकायत करने, क्या है मामला? मेरे गांव में, मेरा गांव अंगोथा है, उस गांव में एक डाकखाना था, पोस्ट ऑफिस। उस पोस्ट ऑफिस में करीब 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। 1 करोड़ का है। हाँ, 1 और करोड़ का है। ओम प्रकाश साक्य उनका नाम है, और वो फरार हो गए गांव से। तो घोटाला किस तरीके से किया है, क्या? घोटाला इस तरीके से किया है कि किताबों में पैसा चढ़ा हुआ है और अजीतगंज में पैसा नहीं है। अजीतगंज पोस्ट ऑफिस में उनमें पैसा नहीं है। किससे मुलाकात की आपने? मुलाकात की थी एडीएम साहब से। अभी एडीएम साहब ने मुझे भेजा है पोस्ट ऑफिस। कार्रवाई की आश्वासन पूरी दी है उन्होंने। ऋषिकेश सिंह चौहान गाँव। आपके गांव में एक पोस्ट मास्टर द्वारा बहुत बड़ा गबन किया गया है, क्या था ये पूरा मामला और आपका कितना पैसा जमा है? इसमें मेरा पैसा जो फिक्स में है वो 35 लाख 35 लाख, और ये पूरा सिग्नेचर करके मुझे देता रहा और बोला कि मैं अजीतगंज में जमा करूँगा। और ये मुझे प्रतीत होता है कि ये सिर्फ ओम प्रकाश का ही काम नहीं है, ये जो काम है पूरे पोस्ट ऑफिस वाले मिले हुए हैं इसके अंदर। क्योंकि इतना बड़ा, इतनी गांव की इतनी पासबुक ले जाने के बाद उन्होंने पासबुक का कोई हिसाब किताब नहीं रखा। करोड़ों रुपए का जो गबन कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है ये बताइए। तो इसका मतलब स्टाफ मिला हुआ है, स्टाफ के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। इतना पैसा, ओ हो, आप देखिए तो एक कितना आपकी नजर में कितना अमाउंट होगा? मेरी अकेले आपका 35 लाख है तो ये अरे यहाँ पर अगर पूरे क्षेत्र का माना जाए तो 3 करोड़ से ऊपर निकलता है उसका। 3 करोड़ से ऊपर ये पैसा है जो इसने गबन कर रखा। अच्छा, किस तरीके से मतलब बातों में ये बोलता था कि ये परसेंटेज बहुत अच्छा दे रहे हैं। मेरे को बोला था 8.5%, लेकिन किताब में 12 महीने में मिलते थे 8,500 रुपये, 8,500 रुपये। तो ये बोलता था इसके अंदर न तो इनकम टैक्स है न कुछ। तो मैंने पता भी किया था, बोला तो इसको मैंने पूछा था यार ऐसी तो कोई बात आ नहीं रही है, लेकिन 8% तो 8,500 रुपए ये साल का देता था, तो 8.5% नहीं पड़ा ना, वो 7 पॉइंट कुछ का पड़ा। तो मैंने बोला तू 8.5 बोलता है लेकिन ये 7 पॉइंट कुछ पड़ रहा है। अरे नहीं दादा नहीं। मैंने कहा नहीं, तू इसका मतलब घपला कर रहा है। और ये कमीशन भी लेता था और कमीशन खाता था। लेकिन इसमें पूरे ओम प्रकाश नहीं है, ये पक्का है, इसके साथ मिले हुए लोग और भी लोग हैं। पोस्ट ऑफिस के बिना ये हो नहीं सकता। अच्छा, पैसे की रिकवरी के लिए आप क्या अगला स्टेप? बस में एफआईआर दर्ज करेंगे हम लोग। एफआईआर दर्ज पक्का करेंगे इसमें। एफआईआर दर्ज करके और फिर कार्रवाई करेंगे। कितनी पासबुक एक बार? मेरी तो 27 पासबुक है, ऊपर करके दिखा दीजिए। जिसके ये इसके अंदर मैंने पैक कर रखी है। ये पूरी 27 है, जिसके अंदर 2 लाख के भी है और 1 लाख का भी है। बात यह नहीं है कि ये है, इसने इतना बड़ा फ्रॉड जो हुआ है अकेला ओम प्रकाश नहीं कर सकता। ये गारंटी है, नहीं कर सकता। इसमें नीचे से ऊपर इन्वॉल्व है और वो गायब हो चुके हैं।
जब पैसा देने का मौका आया, जब मैंने इसकी इंक्वायरी की, आप आर्मी में मैं सीआरपीएफ में था, मैं सीआरपीएफ से डिप्टी कमांडेंट से रिटायरमेंट, तो मैं छुट्टी पे जब आता था तो रिटायरमेंट का पैसा आपने हाँ तकरीबन इसमें बच्चों के नाम लगाया मैंने कि बच्चों को ये पैसा मिलेगा, उनके पर्पज से मैंने ये पैसा इसमें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का इस इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इतना अच्छा नाम है, इसी नाम की वजह से हमने इसमें पैसा डाला। कहीं भी चले जाओ फ्रॉड होता, पंजाब नेशनल बैंक ने भी फ्रॉड कर दिया था, तो हमने ये सोचा कि इसमें कम हुआ है तो इसमें डाला जाए, लेकिन यहाँ भी लोग बाग इस तरीके के घुसे हुए हैं कि आप कुछ कह नहीं साख सकते। खराब हो रही है। साख पूरे पोस्ट ऑफिस की साख खराब हो रही है। ये अजीतगंज, इसमें मैंने बाद में सुना इसने पहले भी फ्रॉड किया, लेकिन इन्होंने इसकी बिल्कुल पर्दा डाल दिया, तो ये तो गलत है। जो आदमी आज से कम 8-10 साल पहले से ये फ्रॉड कर रहा है और हमको ये पता नहीं, क्योंकि हम तो दिल्ली में रहते थे, ये आता था पैर छूते थे, 10 बार तो पैर छूता था। तो इसका मतलब है कि बिना पोस्ट ऑफिस के पूरे लोगों के बिना ये नहीं हो सकता किसी भी हालत में। इसमें सारे के सारे इन्वॉल्व हैं और पूरी इंक्वायरी की जाए इसकी, और हम इसकी एफआईआर में कि एक पोस्ट मास्टर द्वारा ग्रामीणों के धन का जो है गबन किया गया है, शिकायत आई है, क्या है ये पूरा मामला और अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई? हमारे अगोथा बीओ अजीतगंज सब ऑफिस है, उसके अंडर में आता है। तो उसमें कुछ 2-4 लोगों ने, अभी ग्रामीण लोगों ने बताया कि हमारे कुछ खातों में बीपीएम द्वारा गड़बड़ कर दी गई है, तो उसकी जांच कराई जा रही है। श्री मनोज कुमार एसडीआई वो जांच कर रहे हैं। फिलहाल 2-4 खातों में जो दे गए हैं उनमें अनियमितताएँ पाई गई हैं, उसमें जो है बीपीएम को कट ऑफ कर दिया गया है, बीपीएम के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और बाकी जो है जैसा भी होगा अपडेट आपको करा दिया जाएगा। अच्छा, जो पोस्ट मास्टर हैं वो बता रहे कि वहाँ से गायब हो चुके हैं। हाँ, वो और वो अपनी प्रॉपर्टी भी धीमे धीमे, प्रॉपर्टी तो उसके तो रोक लगा दी गई है, इस कार्यालय से लिख दिया गया है, लेकिन जो है वो गायब है, उसका अभी कोई पता नहीं चला। आप सर क्या नाम है, किस पोस्ट पे हैं? मैं देवेंद्र सिंह, अधीक्षक डांगर, मैं